हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम लोगों ने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण के बारे में जान लिया था। ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण त्वरण के बारे में जान लिया था। तो क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने? छोटे जी और बड़े जी के बीच रिलेशन हमने पढ़ा था कि जी इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। यानी कि जी का मतलब यहाँ पर क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण त्वरण। एम का मतलब है मास ऑफ बॉडी, या मैं कह सकता हूं इस बॉडी में हम ऐसे लिख सकते हैं मास ऑफ प्लैनेट, मून, अर्थ एक्सेट्रा। यानी कि एम यहां पर जो है, एम यहां पर किसी ग्रह, चंद्रमा, या हम कह सकते हैं पृथ्वी का द्रव्यमान है। कैपिटल जी को हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। आर का मतलब है रेडियस ऑफ प्लैनेट, मून, अर्थ, कुछ भी दे, जहां की ग्रेविटी की बात होगी वहीं के ये त्रिज्या होगी। किसी ग्रह, चंद्रमा या पृथ्वी की त्रिज्या। ठीक है, तो ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला है। चलिए नोट डाउन करेंगे फटाफट से, फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन के साथ। तो एम क्या है? किसी ग्रह, चंद्रमा या पृथ्वी का द्रव्यमान, कुछ भी हो सकता है, ग्रह देगा या पृथ्वी देगा या चंद्रमा देगा, जो भी बोलेगा उसका हम द्रव्यमान यहाँ पर यूज कर लेंगे। जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और आर है रेडियस ऑफ द प्लैनेट, मून, अर्थ, कुछ भी हो सकता है, कोई भी ग्रह हो, चंद्रमा हो, पृथ्वी हो, उसकी त्रिज्या होता है आर। ठीक है, ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला है जी का। एक नोट लिखेंगे, नोट लिखना, ग्रेविटी ऑन अर्थ, ऐसे लिखो, ग्रेविटी ऑन मून इज इक्वल्स टू 1/6 इंटू ग्रेविटी ऑन अर्थ। चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण 1/6 होता है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का। तो हम कह सकते हैं जी ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 ऑफ जी ऑन अर्थ। ग्रेविटी जो मून की है वो 1/6 है ग्रेविटी ऑन अर्थ के, यानी कि गुरुत्वाकर्षण अगर हम चंद्रमा पे देखेंगे तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 है। तो हम यहाँ पर एक नोट, वैसे तो ये आपको याद रखना है, पर एक नोट के साथ हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं
या हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि पृथ्वी पर यानी कि अर्थ पे जो जी का मान है वो कितना है, 9.8 है। तो मून पे यानी कि चंद्रमा पर ये कितना हो जाएगा, 1/6 ऑफ 9.8। सॉल्व कर लेते हैं, 98/60 है ना, 1/6 का ही बन जाएगा ये। 9 2 से काट लेते हैं, 2 30, 2 4 और 2 में 18। तो 49 को जब हम 30 से डिवाइड करेंगे, 19 बचा, पॉइंट लगा के 0, 6 18, फिर पॉइंट लगा 0, 6 18। तो अराउंड होता है ये 1.66 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, 1.63 होगा ये, सॉरी, हाँ 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चंद्रमा पर जनरली ये हमारा गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्व त्वरण होता है। चलिए नोट करेंगे इसे। यानी कि जी का चंद्रमा 1/6 गुना जी पृथ्वी के। तो जी ऑन अर्थ, जी पृथ्वी में 9.8 है, तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं न्यूमेरिकल। क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास 60 kg is on the earth calculate the weight of body। एक 60 किलो पृथ्वी पर एक वस्तु का द्रव्यमान 60 kg है, इसका पृथ्वी पर वजन या भार कितना होगा। तो बहुत ही आसानी क्वेश्चन है। गिवन डाटा हम लिख लेते हैं। मास ऑफ बॉडी हमें दे रखी है, वस्तु का द्रव्यमान हमें दिया है। तो वस्तु का द्रव्यमान हमें m दे रखा है, 60 किलो। हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता है, हमें गुरुत्वाकर्षण त्वरण पता होता है, जी का मान पता है जो कि है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें वेट निकालना है ना, वेट ऑफ बॉडी, यानी हमें वस्तु का भार ज्ञात करना है। वस्तु का भार हमें ज्ञात करना है। तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट, हम जानते हैं वेट इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी। भार बराबर द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण होता है। या गुरुत्वाकर्षण होता है ना। तो W इक्वल टू mg हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। m का मान 60 है, g का मान 9.8, तो W बराबर आ जाएगा 6 इंटू 98। 98 को 6 से गुणा कर लेते हैं, 48 4 54 और 4
58 यानी कि 588 न्यूटन। वजन की इकाई न्यूटन होती है, भार की इकाई न्यूटन होती है, बात ध्यान में रखिएगा। किलो मत करके आ जाइएगा, बच्चे बहुत सारे किलो करके आ जाते हैं जो कि गलत ऑप्शन होता है। चलिए फटाफट से नोट करेंगे। तो यहाँ पर आपको नॉर्मली तो बॉडी ऑफ मास यहाँ पर दे रखा है हमें, यहाँ पर एक वस्तु का भार दे रखा है 60 किलो, पृथ्वी पर 60 किलो द्रव्यमान है उसका, हमसे भार पूछा है। तो भार निकालने के लिए हमें क्या करना है, ग्रेविटी पता होनी चाहिए उस वस्तु की, और वहां पर उस ग्रह में ग्रेविटी पता होनी चाहिए। जैसे पृथ्वी पर जो ग्रेविटी यानी कि गुरुत्व त्वरण कितना है, 9.8 है, जी बोलते हैं हम जिसको। तो हमें पता है वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी, भार बराबर हो जाएगा द्रव्यमान गुणा गुरुत्व त्वरण, W इक्वल टू mg हम इसे कहते हैं। हम सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे एंड हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। तो वेट इज इक्वल टू mg बन जाएगा, W बराबर 60 इंटू 9.8, पॉइंट हटेगा 10, 0 से 0 कैंसिल, तो 6 इंटू 98 आंसर आ जाएगा 588 यानी कि 588 न्यूटन। तो यहाँ पर वस्तु कितने न्यूटन की है, 588 न्यूटन की है पृथ्वी पर। चलिए एक क्वेश्चन है, अ प्लैनेट ऑफ मास m has radius r when has radius r then it has a gravity g. What will be the gravity of the same planet when its radius is its radius becomes half of the original value। कहते हैं एक ग्रह का द्रव्यमान m है और त्रिज्या r है, इसका गुरुत्वीय त्वरण g है। यदि इस ग्रह का द्रव्यमान समान रहे परंतु इसकी त्रिज्या आधी हो जाए तो इस पर गुरुत्व त्वरण क्या होगा। केस फर्स्ट लेके चलते हैं। जब मास है प्लेनेट का यानी कि द्रव्यमान हमें दिया है इस ग्रह का m, रेडियस हमें इस ग्रह का दिया है, त्रिज्या में दे रखी है r, ग्रेविटी दी है हमें g, तो हमें पता है g बराबर gm अपॉन r का स्क्वायर हो जाएगा। केस नंबर 2 ले जाते हैं। जब यहाँ पर मास तो सेम ही रहा, उसी द्रव्यमान तो समान ही रहा उस ग्रह का m, रेडियस कितना हो गया, हाफ हो गया, यानी कि त्रिज्या इसकी हो गई r/2, रेडियस इसका r/2 हो गया।
नई ग्रेविटी हमसे पूछी है, तो नई ग्रेविटी यानी कि नए गुरुत्वीय त्वरण को क्या हम जी डैश मान लें? तो जी डैश का मान कितना आ जाएगा? जी की जगह जी, एम की जगह एम, आर का मान आ जाएगा R/2, यानी कि जी डैश बराबर हो जाएगा R/2 का होल स्क्वायर भी होगा दोस्तों। ये बन जाएगा जी एम अपॉन आर का स्क्वायर बटा 4, जिसमें से हम इस 4 को ऊपर भेज देंगे तो ये बन जाएगा 4 जी एम अपॉन आर का इक्वेशन नंबर 2। हमने क्या किया, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड कर दी, तो फर्स्ट को जैसे डिवाइड करेंगे सेकंड से, यानी कि पहले समीकरण को दूसरे से भाग देंगे। सो डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन सेकंड। पहले समीकरण को दूसरे समीकरण से भाग देने पर, जब हम इसे भाग दिया तो फर्स्ट डिवाइड कर देंगे सेकंड, तो बन जाएगा जी बटा जी डैश जी एम अपॉन आर का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 4 जी एम अपॉन आर का स्क्वायर, यानी कि इक्वेशन बन जाएगी जी डैश अपॉन में जी, जी बाई जी डैश जी एम अपॉन आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर चला जाएगा सबसे ऊपर, और यहाँ आ जाएगा 4 जी एम, एम 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 से जी कट गया, जी से जी कट गया, देखो जी से जी, एम से एम कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो जी अपॉन जी डैश इज बिकम 1/4, यानी कि जी बराबर 1/4 ऑफ जी डैश, यानी कि नया जी डैश कितना आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ जी, यानी कि नया ग्रेविटी 4 गुना बढ़ जाएगी, नया ग्रेविटी 4 गुना बढ़ जाएगी, यानी कि अगर पहले ग्रेविटी 10 थी तो अब 40 हो गई, यानी कि ग्रेविटी becomes 4 times the original one, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण वास्तविक मान के 4 गुना हो जाएगा। तो सिंपल सा तरीका याद रखिएगा। तो इस तरीके से बेसिक से हमारे क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्लास में इसमें और न्यूमेरिकल हम करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।